शहर के शोर से दूर एक शांत मोहल्ले में रवि और प्रिया की दुनिया अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे के करीब थी। रवि एक संघर्षरत लेखक अपनी कविताओं में जीवन के रंगों को भरता था, जबकि प्रिया एक नर्स दूसरों के दर्द को अपनी ममता से कम करती थी। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी। रवि की किताब प्रिया के हाथ से गिर गई और रवि ने उसे उठाया। एक छोटी सी मुस्कान और एक धन्यवाद के साथ एक कहानी की नींव रखी गई। धीरे धीरे कॉफी की चुस्कियों के साथ उनकी बातें गहरी होती गई। रवि प्रिया की सादगी और उसकी सेवा भावना पर मुग्ध था और प्रिया रवि के सपनों और उसकी संवेदनशीलता की कायल थी। वे घंटों बातें करते, कभी रवि अपनी अधूरी कहानियां सुनाता तो कभी प्रिया अपने मरीजों के बारे में बताती। उनका प्यार बारिश की पहली बूंद की तरह था, ताजा, शुद्ध और प्राणदायक। एक शाम रवि ने प्रिया के लिए अपनी पहली कविता सुनाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी और प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने अपना हाथ रवि के हाथ पर रखा और बस इतना कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस पल उन्हें लगा जैसे समय ठहर गया हो। उनका प्यार सिर्फ शब्दों या स्पर्श तक सीमित नहीं था, यह उनकी आत्माओं का मिलन था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवि को एक बड़ी बीमारी का पता चला। यह खबर उन दोनों के लिए एक वज्रपात थी। प्रिया ने रवि का हाथ थामा और कहा, हम इस बीमारी से मिलकर लड़ेंगे। प्रिया ने अपनी नौकरी छोड़ दी और रवि की देखभाल में जुट गई। हर दर्दनाक इलाज के बाद प्रिया की मुस्कान ही रवि का सहारा बनती थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रवि की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात जब चांदनी खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थी, रवि ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। उसने मुश्किल से कहा, प्रिया, मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब तुम हो। प्रिया के आंसू बह निकले। उसने रवि के माथे को चूमा और कहा, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, मेरे प्यार। उसी क्षण रवि ने अपनी अंतिम सांस ली। प्रिया टूट चुकी थी। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन रवि का प्यार उसके अंदर एक रोशनी बनकर हमेशा चमकता रहा। रवि के निधन के बाद प्रिया ने अपनी, यद्यपि वह स्वयं टूट गई थी, पर दूसरों को टूटने नहीं दिया। उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना शुरू किया। रवि की डायरी में लिखी कविताओं को उसने पूरा किया और अपनी भावनाओं को कविताओं में उड़ेल दिया। कुछ महीनों बाद उसने रवि की अधूरी कहानियों और कविताओं को मिलाकर एक किताब प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था, एक अधूरा ख्वाब। किताब को पाठकों का अपार प्यार मिला। रवि की कहानियां अमर हो गई और उनके साथ उनका प्यार भी। प्रिया ने अपनी बची हुई जिंदगी रवि के नाम कर दी। उसने एक ट्रस्ट खोला जो संघर्षरत लेखकों की मदद करता था। हर साल रवि की जयंती पर वह रवि की कविताओं का पाठ करती थी और उसकी आवाज में वही प्यार और दर्द होता था जो उनके रिश्ते में था। कई साल बाद एक साहित्यिक समारोह में प्रिया को सम्मानित किया गया। जब वह मंच पर खड़ी हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान भी थी। उसने कहा, मेरा प्यार आज भी मेरे साथ है, उसकी कहानियों में, उसकी कविताओं में और मेरे हर सांस में। प्यार कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदल लेता है। समारोह के बाद प्रिया उसी कॉफी शॉप में गई जहां वे पहली बार मिले थे। उसने अपनी पसंदीदा कॉफी ऑर्डर की और रवि की किताब खोली। एक पुरानी कविता पर उसकी नजर पड़ी, जिसे रवि ने उसके लिए लिखा था। नजर जब मिली तुमसे तो दिल को करार आया, हर लम्हा तेरे संग एक हसीन बहार आया। तू जो नहीं तो क्या, तेरा एहसास है बाकी, मेरे हर लफ्ज में तेरा ही प्यार है बाकी। प्रिया ने आंखें बंद कर ली।
उसने महसूस किया जैसे रवि उसके बगल में बैठा हो, उसका हाथ पकड़े हुए। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराई। यह एक अधूरा ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा, एक अमर प्रेम कहानी के रूप में, हर धड़कन में, हर याद में, हर मुस्कान में। दोस्तों, आपको यह प्यारी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हम ऐसी ही प्यार भरी कहानी सुनाते रहे।